सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज से हम लोग एक नया अध्याय का प्रारंभ करेंगे। पिछले सत्संग में हम लोगों ने भगवद गीता के 5वें अध्याय की समाप्ति की थी और भगवान की कृपा से हम लोग भगवद गीता के इस सुंदर अध्याय जिसका नाम है आत्म संयम योग या ध्यान योग, दोनों प्रकार से इस अध्याय को नामित किया गया है। कोई कोई इसको आत्म संयम योग कहते हैं, कोई कोई इसको ध्यान योग भी कहता है। तो इस योग का हम लोग अध्ययन आज से करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह जो गीता उपदेश दिए हैं, पहला अध्याय तो अर्जुन के विषाद है और अर्जुन के विलाप से लेकर अंत में जो मोक्ष संन्यास योग तक, जब अर्जुन सचेत हो जाते हैं अपने कर्तव्य के बारे में और खड़े हो जाते हैं, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वहां तक 18 अध्यायों का यह जो है ग्रंथ है। और इन 18 अध्यायों को 3 भाग में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। जब मैं गीता की शुरुआत की थी तब मैं इस बात को समझाई थी। तो समान 3 भाग में इसको विभाजित किया जाता है। तो पहला जो 6 अध्याय है उसका एक भाग है, फिर 7वां से लेकर के 12वां अध्याय तक दूसरा भाग है, फिर 13वां अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय तक तीसरा भाग है। तो जो पहला भाग है ना, तो उस भाग को कहते हैं कर्म का भाग। दूसरा भाग जो है वो भक्ति का भाग और तीसरा जो है वो ज्ञान का भाग। ठीक है, तो कर्म का भाग पहला अध्याय जो है उसमें जीव को संसार में रहते हुए कैसे कर्म का अभ्यास करना चाहिए और किस तरह से निष्काम कर्म योग के द्वारा वो अपना कल्याण कर सकता है, उसको भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से इस भाग में समझाते हैं। और उसके अंतर्गत आता है ध्यान योग। तो आप कहेंगे ध्यान योग को कर्म योग के भाग में कैसे लिया जा सकता है? ठीक है, वो इसीलिए कि ध्यान भी करना पड़ता है पहले ना, बाद में तो ध्यान हो जाता है। ठीक है, परंतु प्रारंभ में तो ध्यान करना पड़ता है। ठीक है, पहले तो ध्यान के लिए कुछ भूमिका तैयार करनी होती है। आसन कैसे होना चाहिए, बैठना कैसे, शरीर को कैसे रखना चाहिए और शरीर का जो है पोस्चर कैसा होना चाहिए, खान पान सब कैसे है ना। तो ये सारी बातें भी अगर देखा जाए तो कर्म के अंतर्गत है ना।
यह भी तो कर्म के अंतर्गत है, क्योंकि जो अभ्यास हम करते हैं बाह्य रूप से, जो बहिरंग प्रक्रिया है, तो वो तो कर्म योग के अंतर्गत है। तो इसीलिए इस कर्म भाग में ध्यान योग को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो कर्म का विषय भगवान लिए हैं, इस कर्म के विषय के अंतिम चरण में हम पहुंचे हैं। ठीक है, गीता का जो एक भाग, जो पहला भाग, जिसको जो कर्म का भाग है, और उस कर्म के भाग में जो 6 अध्याय आते हैं, उन 6 अध्यायों में ये अंतिम अध्याय आता है, छठा अध्याय। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक श्लोक करके हम लोग व्याख्या करेंगे। तो पहला श्लोक हम लोग पहले पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो ये आत्म संयम योग है। इसका नाम क्या है ना? आत्म संयम योग है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कर्म संन्यास योग भगवान बताए, उससे पहले कर्म योग बताए। ठीक है, कर्म योग, कर्म संन्यास योग बताने के बाद अब कहते हैं आत्म संयम योग। क्यों आत्म संयम योग? उसका कारण है कि कर्म योग करें चाहे कर्म संन्यास योग का पालन करें, ठीक है, चाहे हम कर्म योग का पालन करें और चाहे हम सांख्य यानी ज्ञान योग, कर्म संन्यास यानी ज्ञान, ठीक है, तो चाहे हम कर्म योग का पालन करें चाहे हम ज्ञान योग का या सांख्य योग का पालन करें, ठीक है, पर सब में आत्म संयम तो चाहिए ही। ठीक है, बिना आत्म संयम के, आत्म मतलब यहां पर क्या है ना? देह मन बुद्धि, ठीक है, जिसका संयम होता है, ठीक है, जिसको नियंत्रण किया जाता है, तो उसको यहां पर आत्म कहा गया। ठीक है, तो जिस योग के द्वारा आत्मा का संयम होता है उसको आत्म संयम योग कहते हैं। तो किस आत्मा का संयम होता है? यहां पर आत्मा कहने से क्या है ना? आत्मा कहने से यहां पर देह मन बुद्धि, ठीक है, शरीर मन बुद्धि को यहाँ आत्मा कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध आत्मा का तो कोई संयम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कौन सी आत्मा का संयम होता है? तो बोले शरीर मन बुद्धि का संयम होता है। तो आत्म संयम जब हम कहते हैं, यानी देह मन बुद्धि को जिस योग के द्वारा संयमित किया जाता है, तो उस योग को कहा जाता है आत्म संयम योग। ठीक है, और आत्म संयम यानी देह मन बुद्धि पर नियंत्रण हम किसी भी मार्ग में सफलता पाना चाहते हैं तो चाहिए, है ना? डिसिप्लिन हर मार्ग में चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति एक अच्छा चित्रकार बनना चाहता है, क्या वहां डिसिप्लिन नहीं चाहिए? चाहिए, है ना? कोई व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, तो क्या वो उसमें डिसिप्लिन नहीं है? डिसिप्लिन तो है ही, है ना? उसमें भी नियंत्रण चाहिए। हाँ? तो सब मार्ग में
हम किसी भी मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सब में अपना शरीर, मन और बुद्धि ये हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। अगर देह मन बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है तो फिर हमको उस मार्ग में प्रगति करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, हमारी अपनी देह हमारे लिए बाधा बन जाती है, हमारा अपना मन हमारे लिए बाधा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए देह मन बुद्धि को सबसे पहले नियंत्रण में लाना पड़ता है। तो चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, और चाहे किसी भी कोई भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति शिखर पे पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले अपने देह मन बुद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान आत्म संयम योग के बारे में यहाँ वर्णन किए। ठीक है, कर्म योग बताए, कर्म संन्यास योग बताए, लेकिन उसके बाद भगवान आत्म संयम योग इसीलिए बताते हैं क्योंकि बिना आत्म संयम के ना कर्म योग होगा, ना कर्म संन्यास योग होगा। ठीक है, तो भगवान आत्म संयम योग का यहाँ प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, बोले कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सह सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। यह माने जो व्यक्ति कर्म फलम अनाश्रित कार्यम कर्म करोति, यह माने जो व्यक्ति कर्म फलम अनाश्रित, कर्म फल के आश्रित न होकर, ठीक है, कर्म फल के आश्रित न होकर, अनाश्रित माने कर्म फल को अपना लक्ष्य न बनाकर कार्यम कर्म करोति, कार्यम कर्म करोति अर्थात कर्तव्य कर्म का पालन करता है, कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है। ठीक है, तो कर्म फल को आश्रित ना होकर करोति, कर्म फल को आश्रित ना होकर वो करता है। तो क्या करता है, कुछ भी करता है, बोले नहीं। क्या विकर्म करता है, बोले नहीं 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 नहीं, बोले कर्म करोति, वो कर्म करता है। ठीक है, वो कर्म करता है। और कर्म भी कैसा कर्म, तो बोलते हैं कि कार्यम कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म, नियत कर्म। ठीक है, नियत कर्म को वो करता है। ठीक है, अपने अनेक जन्मों के संस्कार से जो कर्म के प्रति स्वतः उसके अंदर, मैं पिछले बार भी इस बात को बताई थी, जो शास्त्रीय कर्म, जो क्या बोलते हैं विधेय कर्म, जिसको करना चाहिए, ठीक है, विकर्म नहीं, दुष्कर्म नहीं, बल्कि जो शास्त्रीय कर्म जिसके प्रति उसको पूर्व संस्कार से, जिसके जो विधेय कर्म के प्रति स्वतः उसके अंदर प्रेरणा आती है करने के लिए, वो उसके लिए नियत कर्म है। ठीक है, वो उस व्यक्ति के लिए नियत कर्म है। तो नियत कर्म या कार्य कर्म उसको कहा जाता है। ठीक है, विधेय कर्म जिसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके लिए कर्तव्य कर्म हो जाता है। तो ऐसे कर्तव्य कर्म को वो कैसे करता है, ना कर्म फलम अनाश्रित, कर्म फल के आश्रित ना होकर वो करता है। साधारणतया एक बहुत एवरेज बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वो अपने कर्म फल को ध्यान में रख के
वो कर्म करता है। मुझे क्या मिलेगा पहले सोचता है, ठीक है, यहां से क्या फायदा होगा वो उसके विषय में सोचता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले सोचता है कि उसको क्या मिलेगा, तब वो करता है, ठीक है। परंतु यहां कहा जाता है कि नहीं, फल को अपना प्रयोजन बनाकर कर्म करना नहीं चाहिए। तो बोले फिर उसको प्रेरणा कैसे मिलेगी, कहां से प्रेरणा मिलेगी? बोले उसका कर्तव्य कर्म ही उसके लिए प्रेरणा होनी चाहिए, कि यही मेरा कर्तव्य है, ये करना चाहिए, तो बस करना है। उसकी प्रेरणा कर्म फल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी प्रेरणा उसका अपना कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है, कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि फल को अगर हम अपनी प्रेरणा बना देते हैं, फल को तो हमने देखा नहीं, पता तो नहीं, हाँ, क्या प्रारब्ध में है मालूम नहीं, और अगर हमको अपने मनोनुसार फल नहीं मिलता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। उससे अच्छा है कि हम अपने कर्तव्य को ही अपना प्रेरणा का केंद्र बनाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा कर्तव्य है तो इसको करना चाहिए, तो करना है। तो कार्यम कर्म करोति, वो कर्तव्य कर्म को करता है। अनाश्रितः कर्म फलम, भगवान कहते हैं सह सन्यासी च योगी च, और जो व्यक्ति ऐसे, ठीक है, जो कर्म फल को आश्रित न हो करके अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करता है, वह व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि वो सन्यासी भी कहलाता है और वो योगी भी कहलाता है, ठीक है। वो सन्यासी कहलाता है, वो योगी कहलाता है। सन्यासी क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कर्म फल का सन्यास दे दिया, ठीक है। और योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कर्म योग निष्काम भाव से उसने कर्तव्य कर्म का निर्वहन किया, तो इसलिए वो योगी कहलाता है, कर्म योगी कहलाता है। तो उसको सन्यासी भी कहा जाएगा, उसको कर्म योगी भी कहा जाएगा। और भगवान इसके साथ एक और जो है मतलब सेंटेंस जोड़ दी, बोले न निरग्नि ही न च अक्रिय, न निरग्नि ही सन्यासी उच्यते न च अक्रिय सन्यासी उच्यते। न निरग्नि सन्यासी कहलाता है, न अक्रिय सन्यासी कहलाता है। असली सन्यासी कौन है? ना जो फल की आशा त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, और वह कर्म योगी भी है, ठीक है। न कि जिसने अग्नि को त्याग दिया। निरग्नि, निरग्नि मतलब क्या है? निरग्नि का अर्थ होता है जो अग्नि कर्म को त्याग दिया, ठीक है ना, अग्नि कर्म को त्याग दिया। अग्नि कर्म को त्याग दिया मतलब क्या है? ऐसे साधारणतया कहा जाता है जो सन्यास मार्ग को अपनाते हैं, तो उन लोगों को कष्ट सहिष्णु होना चाहिए। तो कष्ट सहिष्णु होना है कैसे? बोले कि उनको जो है अपने लिए खाना नहीं पकाना है, खाना पकाने के लिए आग जलाना होगा ना, तो बोले कि नहीं, उनको अपना खाना नहीं पकाना है, भोजन नहीं बनाना है उनको, इसलिए सन्यासियों को निरग्नि कहा जाता है। निरग्नि मतलब जो अपने लिए नहीं अग्नि भूखे रहेंगे। तो सन्यासी को ऐसे कष्ट सहिष्णु होना है। तो इसलिए सन्यासी के लिए वेद में शास्त्र में कहा जाता है कि उसको अपने लिए भोजन नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। तो निरग्नि। और फिर क्या है? निरग्नि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सन्यास लेते वक्त वो अपने सारे जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ अग्नि है, वो सबको पहले विसर्जन
दे देता है, ठीक है, सबका विसर्जन कर लेता है। तो सबका विसर्जन कर लेने के बाद ही उसको जो है संन्यास दीक्षा प्राप्त होती है। तो इस कारण से कोई सन्यासी को किसी यज्ञ कर्म में आहुति नहीं देनी चाहिए, वो निरग्नि हो जाता है। सन्यास दीक्षा लेने के बाद उसको यज्ञ में आहुति नहीं देनी चाहिए वैदिक नियम के अनुसार। इसलिए तो भगवान यहां बोलते हैं निरग्नि, ठीक है। ये जो नहीं जानते हैं वो लोग आहुति दे देते, पर सन्यास दीक्षा के बाद आहुति किसी भी प्रकार के अग्नि कर्म में सन्यासी को संश्लिष्ट नहीं होना है, ठीक है। यहां तक कि कहा जाता है कि वो हाथ भी नहीं सेक सकता है, इतने हद तक, इस हद तक वो जो है कष्ट सहिष्णु बनता है। हाँ, जो नैष्ठिक होते हैं ना साधु, तो वे लोग आग भी नहीं ताप सकते हैं। अभी मैं गई हुई थी ना कुंभ मेला में, तो वहां मैं किसी साधु के यहाँ गई हुई थी, कोई वयस्क साधु थे। तो बोले कि जब हम लोग बहुत जो है कोई एक वयस्क साधु ऐसे मिले, ऐसे उनसे जब बातचीत हो रही थी ना, तब उन्होंने कहा जब हम लोग बहुत यंग थे तो उस समय में हम लोग अपने गुरु महाराज से सुनते थे कि कुंभ मेला में आके जो तपस्या करते हैं, जो कल्पवास करते हैं, उनको आग तापना नहीं चाहिए, पैरों में चप्पल नहीं पहनना है, खड़ाऊ नहीं पहनना है, खाली पैर चलना है। तो तपस्या ऐसी की जाती थी, सोचो। तो आग भी नहीं सेक सकते हैं वे, ठीक है। तो हाथ गर्म करने से लेके, खाना पकाने से लेके, यज्ञ में आहुति तक किसी भी प्रकार के अग्नि कर्म नहीं कर सकते हैं सन्यासी, ठीक है। तभी उनको निरग्नि कहा जाता है। ये वैदिक रीति के अनुसार ऐसे जो है सन्यासी लोग होते हैं। तो हमारे जो है ना छांदोग्य उपनिषद में ऐसे पंचाग्नि के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो योग अग्नि, आहवनीय अग्नि, होत्राग्नि, ठीक है। उसके अंतर्गत एक अग्नि आती है योषाग्नि। योषित मतलब क्या होता है? योषित मतलब स्त्री, ठीक है। योषित मतलब स्त्री। तो स्त्री को भी अग्नि कहा गया है, ठीक है। स्त्री जो है वो अग्निकुंड के समान है, और पुरुष जो है उसमें अपने बीज रोपण करके वो जो है संतान उत्पन्न करने के लिए जो है यह प्रक्रिया करता है। तो इसीलिए योषाग्नि, छांदोग्य उपनिषद में उसको योषाग्नि कही जाती है, ठीक है। तो बोले कि इस प्रक्रिया को भी सन्यासी त्याग देता है। तो हर प्रकार के अग्नि, आहवनीय अग्नि, होत्राग्नि, योषाग्नि, यागाग्नि, ठीक है। और जो है यहां तक कि कामना अग्नि, अर्थात जो फलों की कामना है, वो भी त्याग देता है। इस तरह से जो है साधक को, सन्यासी जो है उसको हर प्रकार के अग्नि को त्याग देना होता है, तभी वो निरग्नि कहलाता है, ठीक है। परंतु भगवत गीता में भगवान चैलेंज किए, वो जो रूढ़िवाद, उसको चैलेंज किए। भगवत गीता में भगवान कोई भी प्रकार के रूढ़िवाद को मान्यता नहीं दिया है, ठीक है। भगवान बोले कि ये जो है रूढ़िवादी होकर हम कहेंगे कि निरग्नि ही केवल सन्यासी है। निरग्नि मतलब क्या है? ना जो अपने लिए भोजन नहीं पकाता है,
जो यज्ञ में आहुति नहीं देता है, ठीक है, जो घर में आग जला के रखता नहीं, तो आप उसको कहोगे कि जो पुरुष स्त्री के संबंध नहीं करता, तो उसको आप सन्यासी कहोगे। परंतु जिसके मन के अंदर कर्म फल प्राप्त करने की आशा, कामना की अग्नि जल रही है, तो खाली बाह्य रूप से ये सब काम नहीं करने से क्या होगा? अगर उसके अंदर कामना की अग्नि जल रही है तो वो निरग्नि कैसे हुआ? ठीक है, तो बोले कि असली सन्यासी वही है जो केवल बाह्य रूप से निरग्नि होता है, ऐसी बात नहीं, बल्कि जो मन के अंदर जो कामना अग्नि जल रही है, उस कामना अग्नि को जो शांत कर दिया है, वही असली सन्यासी है। ठीक है, भगवान कहते हैं वही सह सन्यासी च योगी च न निरग्नि ही, वही सन्यासी है, वही कर्मयोगी है। कौन? न जो कर्म फल को आश्रित होकर कर्म नहीं करता है। ठीक है, कर्म फल में आसक्त होकर कर्म नहीं करता है, बल्कि कर्म फल से अनासक्त होकर जो कर्म करता है, वही असली सन्यासी है, न कि एक निरग्नि को केवल हम सन्यासी कहेंगे। ठीक है, और नच अक्रिय, ठीक है, अक्रिय, अक्रिय मतलब क्या है? अक्रिय मतलब, अब ये कहा जाता है सन्यासी के बारे में कि भाई वो अक्रिय हो। अक्रिय मतलब क्या? ना कोई कर्म ना करे, समझे? ज्यादा कोई जो है ना, उसमें चंचलता नहीं होनी चाहिए। एक साधु, एक सन्यासी वो है जिसके अंदर चंचलता का अभाव है। ठीक है, कम से कम उसकी आवश्यकता रहती है, कम से कम कर्मों में वो अपने आप को लिप्त रखता है। ठीक है, उसका शरीर में एक शांति भाव दिखाई पड़ता है, देह मन बुद्धि में शांति भाव दिखाई पड़ता है, तो वो अक्रिय हुआ। ठीक है, जिसके लिए और कुछ करने को नहीं रहता है, वो कुछ नहीं करता। मन हुआ तो बस निर्वाह मात्र के लिए, देह यात्रा के लिए केवल थोड़ा वो कर्म कर ले, नहीं तो बस चुपचाप शांत रहता। ठीक है, भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, न च अक्रिय, केवल मात्र कोई काम धंधा छोड़ दे चुपचाप बैठ जाने से वो सन्यासी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसको अपने मन को टटोलना चाहिए। ठीक है, जब मन के अंदर वृत्तियां दौड़ रही है तो असली चंचलता तो वही है। भले शरीर से वो चंचल नहीं है, वो शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहा हो, परंतु उसकी मन तो तीव्र वेग में दौड़ रहा है, मन के अंदर तो वृत्तियां तीव्र वेग से दौड़ रही है। तो जिसके मन के अंदर वृत्तियां तीव्र वेग से दौड़ रही है, भले वो शारीरिक रूप से कुछ ना करता हो, पर अगर उसका मन चंचल है तो कैसे उसको हम सन्यासी कहेंगे? हाँ? तो इसलिए भगवान कहते हैं केवल निरग्नि या केवल अक्रिय हो जाने से कोई सन्यासी नहीं कहलाता है, बल्कि वही सन्यासी है और वही कर्मयोगी है जो कि कर्म फल से अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म का निर्वहन करता। ठीक है, कर्म फल को बिल्कुल अपना जो है आश्रय नहीं बनाता है, फल को प्रयोजन नहीं बनाता है। फल को अगर प्रयोजन बना के हम कर्म करेंगे तो हम जीवन में रोएंगे, दुखी होंगे। ठीक है, हाँ? मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। ये आप लोग अगर कभी सुने होंगे ऐसे संत महापुरुष के बारे में, नीम करोरी बाबा,
ठीक है। नीम करोड़ी बाबा जो कि नैनीताल में उनका आश्रम भी है, और वो हिमालय के पहाड़ियों में घूमते थे पहले, और बहुत एक उच्च कोटि के संत थे, महापुरुष थे। ठीक है, नीम करोड़ी बाबा। तो एक बार की बात है, जहां पर वे उनका आश्रम था नैनीताल में, तो उन्होंने एक बार एक प्रवचक को बुलाया भागवत कथा करने की। ये मैं कह रही हूं नीम करोड़ी बाबा के की बेटी के स्वमुख से। ठीक है, उनकी देखी हुई बात। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कभी कभार जो है बाबा जी से, वो कभी पिताजी नहीं बोलती, वो बाबा जी बोलती है। तो बोले कि हम बाबा जी से मिलने कभी कभार जाते थे। तो एक बार हम लोग नैनीताल गए हुए थे जब छोटे थे, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो बाबा तो कभी घर में रहते नहीं थे, बहुत कम समय के लिए गृहस्थ आश्रम में रहे। और उसके बाद तो वे चले गए थे। तो बोले कि हम लोग बाबा जी से मिलने, माँ लेके जाती थी, हम लोग जाते थे। और ऐसे ही एक प्रवचक को बुलाया गया, बुलाए थे बाबा जी। तो और फिर उनसे बाबा जी ने कहा कि आप भागवत कथा करो आश्रम में, भागवत कथा करो, सब लोग सुनेंगे। थोड़े लोग थे ये लोग। तो वो प्रवचक को अपना बड़ा अहंकार था, तो उसने कहा किसको हम सुनाएंगे? तो बोले ये लोग। तो बोले हम लोग ज्यादा लोग नहीं थे आश्रम में, 10 15 20 लोग होंगे हम लोग थे, तो बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। तो बोले कि तब बाबा जी ने जो है कहा, तो ये प्रवचक को लगा अरे इतने थोड़े लोगों के लिए हम क्या सुनाएंगे। ठीक है, बाबा जी ने कहा नहीं नहीं आप कथा करो। ये जो सब हिमालय की ये जो सब चोटियां हैं, ये सब के सब महात्मा लोग ही है, ये सब जो है कथा सुनते हैं, आप कथा करो। हाँ, आप यूं समझो कि ये सब मुनि ऋषि लोग ये सब पहाड़ के रूप लेके बैठे हुए हैं, यही सब सुनेंगे, तो आप सुनाओ। तब ये प्रवचक और कुछ नहीं बोल पाया और प्रवचन किया। बाबा बोले आप सुनाओ, देखो कैसे धीरे धीरे लोग सुनेंगे, बढ़ेंगे। और सचमुच में ये प्रवचक जब कथा करने लगे, दिन पर दिन लोग बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और इतने लोग हुए कि आश्रम में जगह ही नहीं हो रही थी, और लोग भर गए पूरा। कहाँ से, पहाड़ी के गांव से सब लोग आने लगे, और धीरे 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 वहां लोग बहुत बढ़ गए। ठीक है, तो अनेकों बार ऐसे होता है कि हम लोग अपने प्रयोजन रख के कर्म करते हैं। हाँ? परंतु यहां पर भगवान क्या कहते हैं कि फल को प्रयोजन बना के कर्म नहीं करना चाहिए। अगर फल को प्रयोजन बना के करेंगे तो दुखी होंगे। जैसे वो प्रवचक, उसने देखा कि अरे भाई इतने थोड़े ही लोग हैं, मैं किसको सुनाऊंगा प्रवचन, यही 10 5 को सुनाऊंगा। वो दुखी हो गया। जब बाबा जी उनको समझाए कि तुम करो, है ना, तब उसको जो है अच्छा फल मिला। तो तात्पर्य यही है कि सच्चा सन्यासी वही है, या सच्चा कर्मयोगी वही है, जो कि कर्म फल को अपना प्रयोजन बना के कर्म नहीं करता है, बल्कि वो केवल अपना कर्तव्य को अपने ध्यान में रखता है कि ये समय के लिए यह कर्म करना उचित है, यह योग्य कर्म है, तो बस मेरा कर्तव्य ही मेरी प्रेरणा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, मेरा कर्तव्य, न कि फल। क्योंकि फल की आशा हम रखेंगे तो पता नहीं, करेंगे इतना छोटा कर्म और आशा करेंगे इतना बड़ा। ठीक है, और कभी कभी तो हमारी आशा जो होती है ना, वो एकदम क्या बोलते हैं, कर्म की विपरीत आशा हो जाती है। ठीक है, किए नहीं होंगे उतना, लेकिन आशा करते बाप रे बाप, कितनी बड़ी आशा, पूछो मत, पहाड़ जैसी आशा।
हाँ, ऐसे करते हैं हम लोग, और ये बहुत गलत चीज है। ठीक है। और आशा कभी व्यक्ति को सुख नहीं देती है, इसलिए कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ही ध्यान में रखकर कर्म करता है, फल से अनासक्त होकर कर्म करता है, भगवान उसको कहते हैं कि वो कर्म योगी भी है और कर्म सन्यासी भी है। तो सन्यासी भी है और कर्म योगी भी। ठीक है। तो सन्यासी का मतलब बिल्कुल नहीं कि वो अग्निकर्म त्याग दे, या वो जो है सारे शारीरिक क्रियाओं से अलग हो जाए तो वो सन्यासी हो जाता है। भगवान बोले ऐसी बात नहीं। केवल शारीरिक क्रियाओं से अलग होके बैठ जाने से कोई सन्यासी नहीं कहलाता है, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं से अलग होकर अगर मन की वृत्तियां दौड़ रही है तब तो वो बहुत चंचल है मानसिक रूप से, तो कैसा सन्यासी वो कहलाएगा, बताइए। तो सन्यासी तो वो है जिसकी मन की वृत्तियां शांत हो गई, वो असली सन्यासी। ठीक है। और मन में विक्षेप उत्पन्न होता है कैसे ना, जब फल की आशा रहती है, जब कामनाएं रहती है तब मन बहुत चंचल होता है। जब मन में कामना नहीं रहती है तो मन शांत रहता है। ठीक है। मन शांत रहता है। सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। मैं आपको बताऊं, मैं अपने लिए सीख मैं बता रही हूँ। मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ। मॉर्निंग वॉक करती हूँ मैं, तो कोई कोई दिन क्या होता है कि मैं मान लो मैं कल चल रही थी जिस रास्ते से, और एक जो है रास्ते किनारे एक सुंदर कनेर फूल का एक गाछ है। ठीक है। ऐसे ही रोड साइड में, तो उसमें मैंने दो चार कलियां कल देखी, और मुझे कनेर फूल बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अरे आज मैं जाऊंगी तो वहां वो कनेर फूल मिलेगा। और जिस दिन पता है वो फूल की आशा लेके हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे मन में इतनी अशांति सवेरे के वॉकिंग में, जब तक हम वो गाछ तक पहुंचते नहीं, मन में कितनी अशांति कितनी चंचलता बनी रहती। और जिस दिन कोई वैसा कुछ भाव रहता नहीं, मैं तो अकेली चलती हूँ, तो एकदम शांति से चलती जाती हूँ, और बहुत मैं अपनी वॉकिंग को एंजॉय करती हूँ। मेरे को लगता है मेरे चारों ओर कितनी शांति है ना। सारे पेड़ पौधे सबको देखकर मैं सबको, हाँ, अपने अंदर अनुभव करती हूँ। और उस समय की जो शांति है, उस समय की जो बिल्कुल निस्तब्धता है, उसको मैं इतने सुंदर अनुभव करती हूँ, और कितना वो आनंद देता है। परंतु जिस दिन एक फूल की आशा रहती है, हम देखते हैं कि हमारा मन चंचल रहता है। मुझे वो फूल मिलेगा कि नहीं आज, मिलेगा कि नहीं आज, अरे इतना बढ़िया फूल है। तो ये मैं अपने आप को हमेशा जो है टटोलती हूँ। एक सामान्य आशा आ जाती है, एक छोटी सी फूल की आशा आ जाती है, तो वो इतने मन को चंचल कर देती है। तो जब हम जीवन में बहुत प्रकार के विषयों की कामना रख के चलते होंगे, तो कितनी आशाएं, कितनी जो है चंचलता नहीं बनती होगी, आप सोचिए। हाँ? तो इस कारण से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कर्म फलम अनाश्रित, फल के प्रति आसक्त होकर कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्तव्य कर्म को ही केवल ध्यान में रख के, कर्तव्य को ही अपनी प्रेरणा का स्रोत मानकर कर्म करना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है। ये केवल भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो कर्तव्य कर्म को इतना महत्व दिया है। ठीक है। बार बार करके भगवान यही बात को बोलते हैं कि कर्तव्य कर्म को महत्व देना चाहिए।
अन्य सभी चीजें सेकेंडरी हो जाना चाहिए, केवल कर्तव्य कर्म। ठीक है, कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सन्यास, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को योग कहा जाता है। कैसे ना, भगवान कहते हैं क्योंकि संकल्पों के त्याग से ही सन्यास और योग में कोई अंतर नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि सन्यासी को क्या करना है? सन्यासी जो ध्यान में रहता है उसमें है चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, चित्त वृत्ति का निरोध, यही सन्यासी का कर्म है। और कर्म योगी को क्या कहा जाता है? कर्म योगी को कहा जाता है कि विषय त्याग पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना। तो जब आप विषय त्याग पूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हो तब भी विषय त्याग हो जाने से चित्त की चंचलता खत्म हो जाती है। चित्त को चंचल करने वाला होता कौन है ना? विषय वृत्ति। ठीक है, जो विषय की भावना है वही हमारे चित्त को चंचल करती है। तो अगर हम विषय वृत्ति को त्याग दें, विषय वृत्ति के त्याग करके हम कर्म करते हैं, तब कर्म योगी और सन्यासी में कोई अंतर रहा क्या? कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो भगवान वही यहां पर एस्टैब्लिश करते हैं, दूसरे श्लोक में इसको और क्लियर करते हैं। यम सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पांडव नह्य सन्न्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन। भगवान ने कहा यम सन्यासम इति प्राहुः तम योगम विद्धि पांडव। हे पांडव, यम सन्यासम इति प्राहुः, यम सन्यासम, जिसको सन्यास ऐसा कहा गया है, तो तम योगम विद्धि, तुम उसको योग ही जानो। तो जिसको सन्यास कहा गया है अर्जुन, तुम उस दोनों के अंतर को समाप्त कर दिए। ठीक है, जो है सन्यास वही है कर्मयोग। कर्मयोग और कर्म सन्यास में अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर नहीं है। किस दृष्टि से? जब विषय वासना का त्याग कर देता है व्यक्ति, तो फिर सन्यास और कर्म योग में कोई अंतर नहीं। ठीक है, केवल इतना ही अंतर है कि सन्यास में आत्मा में कर्म है नहीं। ठीक है, जो ज्ञानी है, जो सन्यासी है, वो यही सोचता है कि आत्मा में कर्म है नहीं, आत्मा में कर्म की गति ही नहीं है। और जो कर्म योगी है वो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म को भगवान को न्यस्त कर देता है। ठीक है, भगवान को अर्पण कर देता है। तो दोनों के इसमें कर्म नहीं रहा ना। जो सन्यासी है वो कहता है कि आत्मा में कर्म है ही नहीं, कर्म की गति ही नहीं। और जो कर्म योगी है वो भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म को भगवान को अर्पण कर दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो मेरा कुछ नहीं।
ठीक है, सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, तो इसके पास भी कर्म नहीं रहा। हाँ, दोनों के पास कर्म नहीं, दोनों कर्म से मुक्त है। तो इस प्रकार से भगवान जो है कर्म सन्यासी और कर्म योग दोनों को भगवान कहते हैं कि अर्जुन एक है। क्यों? क्योंकि ना विषय का संकल्प होता है, जहां विषय का संकल्प नहीं वहां सन्यासी और योगी दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। जिसको सन्यास कहा गया है अर्जुन, उसी को तुम कर्म योग जानो। दोनों में कोई अंतर नहीं। नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। बोले कैसे सन्यास और योगी में क्या दोनों में लिंक है? तो बोलते लिंक ये ऐसा है कि न ही असन्यस्त संकल्प, जो संकल्पों का सन्यास नहीं दिया है, ठीक है, जिसने संकल्पों का सन्यास नहीं दिया है वो कभी योगी बन नहीं सकता है। तो योगी बनने में सन्यास की जरूरी है। किसकी सन्यास की? ना संकल्पों के सन्यास। ठीक है, तो इसलिए योगी और सन्यासी में लिंक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बिना संकल्पों का सन्यास दिए कोई कभी योगी नहीं बन सकता है। कर्म योग में संकल्पों का त्याग करना है, तभी जाकर के वो कर्म योगी बनेगा। निष्काम, है ना, कामनाओं का संकल्प नहीं, बिना संकल्पों का सन्यास किए कभी कोई योगी नहीं बन सकता है। तो इसलिए सन्यास चाहिए, है ना, योगी बनने के लिए सन्यास चाहिए। और सन्यासी भी कर्मयोग तो करता है भाई, सन्यासी भी कर्मयोग करता है ना, निष्ठा पूर्वक वो जो है आशा ममता त्याग करके वो अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए तो कर्म करता ही है ना। तो इसलिए देखा जाए तो सन्यासी के अंदर कर्मयोग है और कर्मयोगी में सन्यास है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, सन्यासी में कर्मयोग है, कर्मयोगी में सन्यास है। ठीक है, तो ये दोनों दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। कोई भी बिना संकल्पों का सन्यास किए या सन्यास दिए कभी योगी नहीं बन सकता है। तो संकल्प में क्या होता है? तो बोले कि संकल्प में अहम ममत्व होता है ना। किसका संकल्प होता है? ये मैंने किया और ये मेरा, है ना। अहम मम का तो संकल्प होता है ना। और जहां अहंता ममता दिखाई पड़ती है वो क्या है? वहां क्या होगा? ना राग द्वेष की वृत्ति बनेगी। जहां अहंता ममता रहेगी वहां राग द्वेष दिखाई पड़ेगा। ठीक है, भगवान कहते हैं कि राग द्वेष को त्याग करना यही जो है असली सन्यास का त्याग करना। ठीक है, और जो संकल्प को सन्यास नहीं दिया है, अर्थात अहम वृत्ति मम वृत्ति का जो संकल्प है, इसको जिसने त्याग नहीं किया वो कभी कर्मयोगी नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहाँ स्पष्टतया बोलते हैं कि अर्जुन इस दृष्टि से अगर देखें तो दोनों एक ही है। ठीक है, इस दृष्टि से दोनों एक है। कर्मयोगी
के अंदर सन्यास है और सन्यासी के अंदर कर्मयोग भी है। ठीक है, दोनों का जो है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव है, कुछ लगाव है। ठीक है, पर अंतरंग जब साधना पे ध्यान देंगे तब दोनों में अंतर दिखता है। ठीक है, तब दोनों की साधना में अंतर दिखती है। और वो क्या है, जो मैंने बताया कि ज्ञान की दृष्टि से सन्यासी आत्मा में कर्म की गति नहीं है ऐसे मानता है। आत्मा के अंदर कोई कर्म संभव ही नहीं है। ठीक है, आत्मा प्रकृति से परे है, तो इसीलिए आत्मा में कोई चंचलता है नहीं, कोई हलचल है नहीं, ये उसकी दृष्टि है। और कर्म योगी जो है वो कर्म करता है, वो कर्म पर विश्वास रखता है, परंतु उस कर्म को वो ईश्वरार्पण बुद्धि से करता है। ठीक है, ईश्वरार्पण बुद्धि से वो कर्म करता है, भगवान को अर्पण कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। परंतु ये संकल्प त्याग की जहां तक बात है, ये दोनों में होना चाहिए। ठीक है, संकल्प संन्यास। तो भगवान कहते हैं बिना संकल्प त्याग के कोई अच्छा कर्म योगी भी नहीं बन सकता है। अब यह कहने के बाद आगे भगवान एक बड़ा सुंदर श्लोक बताते हैं। ठीक है, वो क्या है, तो बोले कि हर व्यक्ति को शांति चाहिए, है ना, हर व्यक्ति को शांति चाहिए। कोई व्यक्ति जब साधना आरंभ करता है तो वो जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ता जाता है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। ठीक है, तो उस समय उसके सुख का कारण क्या है? हा? ये विचार योग्य है कि जो अभी चल रहा है, एक एक कदम कदम चल के आगे बढ़ रहा है, उसको भी सुख मिलता है। ठीक है, और उसका सुख का कारण क्या है? और जो शिखर पे पहुंच गया, जो गंतव्य में पहुंच गया, उसको भी शांति है, तो उसका शांति का कारण क्या है? दोनों के शांति का कारण क्या है? तो उसको भगवान यहां पर बताते हैं। ठीक है, तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो भगवान ने कहा कि ये जो योग की प्रक्रिया में है, तो योगम आरुरुक्षो हो। ठीक है, योगम रुक्षो हो माने योग में आरुरुक्षु, आरुरुक्षु मतलब क्या ना, जिसको चढ़ने की इच्छा है। ठीक है, योग में जिसको चढ़ने की मतलब आगे बढ़ने की इच्छा है, उसको आरुरुक्षु कहते हैं। ठीक है, आरुरुक्षु मतलब जो आरोहण करना चाहते हैं, जिसको आरोहण करने की इच्छा है, माने चढ़ने की इच्छा है। ठीक है, उसको आरुरुक्षु कहते हैं। ठीक है, तो योगम आरुरुक्षो हो, जो योग में आरोहण करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए शांति का कारण क्या है? योगम आरुरुक्षो हो मुने है, ऐसे आरुरुक्षु मुनि का
ठीक है। क्या शांति का कारण है? बोले कर्म कारणम उच्यते। उसके लिए कर्म, कर्म माने निष्काम कर्म ही कारणम उच्यते। कारणम माने शांति का कारण। किसका कारण? ना शांति का कारण। उसकी शांति का कारण क्या है? ना कर्म, निष्काम कर्म। ठीक है। जो योग में ऊपर उठना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, ठीक है, जो बढ़ना चाहता है, जो अभी चल रहा है, एक 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 कदम कदम वो चल रहा है, चढ़ रहा है, अभी एक एक सोपान ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, उसको सुख मिलता है, उसको सुख मिल रहा, तभी तो वो चल रहा है, तभी तो वो ऊपर उठ रहा है। लेकिन उसका सुख का कारण क्या है? वेयर फ्रॉम ही गेट्स दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस? व्हाट इज द रीजन फॉर हिज हैप्पीनेस? बोलते कि कर्म। ठीक है, निष्काम कर्म। फलाशक्ति त्याग करके उसका कर्म ही उसको सुख देता है। ठीक है, उसका सुख का जो कारण है, उसकी शांति का जो कारण है, वो क्या है? ना उसका कर्म। ठीक है, उसका कर्म। तो उसको बढ़ने की इच्छा है और बढ़ने के लिए कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, निठल्ला बैठे रहने से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके साथ अगर कोई आशा कामना रख के कर्म करता है तो भी उसको दुख मिल सकता है, तो भी उसके मन के जो क्या बोलते उत्साह भंग हो सकता है। इसलिए फल को कारण बना के चढ़ना नहीं चाहिए। हमको चढ़ना है इसलिए चढ़ना है। ठीक है, हमको आगे बढ़ना है इसलिए हमको चढ़ना है। अगर हम चाहते हैं कि हम सीढ़ी के शिखर तक पहुंचे तो हमको चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमको चढ़ना पड़ेगा अगर हम सीढ़ी के अंतिम सोपान में पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम फल को लक्ष्य बनाएंगे तो अगर हमको फल नहीं मिलेगा तो फिर हमारा उत्साह टूट सकता है। वो नहीं होना चाहिए। हमारे सुख का कारण, शांति का कारण क्या होगा? ना निष्काम कर्म, कोई कामना नहीं, परंतु कर्म करना है। क्यों? क्योंकि कर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कर्म करेंगे तभी हमको सुख मिलेगा, तभी हमको शांति मिलेगी, तभी हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य जो अनित्य वस्तुओं की आशा नहीं रखनी चाहिए, अनित्य वस्तुओं की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, स्वल्प वस्तुओं की इच्छा रखकर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो उसके सुख का कारण क्या होता है? ना कर्म, निष्काम कर्म। ठीक है, उसको सुख मिलता है क्योंकि वो एक 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 सीढ़ी जैसे जैसे पार करता है उसको प्रेरणा मिलती है। तो करते जाना है, चरे बेती चरे बेती। करते चलो, करते चलो, चलते जाओ। ठीक है, तो उसके कर्म में उसको सुख मिलता है। तो कर्म कारणम उच्यते। ऐसे चलते चलते एक दिन वो योगी वो कहां पहुंच गया? ना शिखर पर पहुंच गया। तो जब शिखर पर पहुंच जाता है तब वो कहलाता है योगारूढ़। ठीक है, पहले वो था आरुरुक्षु, वो चढ़ना चाहता था। ठीक है, और अब वो पहुंच गया शिखर पर, अपने गंतव्य पर पहुंच गया, जो परम लक्ष्य है वहां पहुंच गया।
तो जब वो योगारूढ़ हो गया तब भी शांति है ना। लेकिन वहां जो शांति है वो शांति का कारण क्या है? हाँ? तो भगवान कहते हैं योगारूढ़स्य तस्य एव, तस्य योगारूढ़स्य, उस योगारूढ़ का, किस योगारूढ़ का? जो एक दिन शुरू किया था चलना, ठीक है, जो एक दिन शुरू किया था चलना, आज वो योगारूढ़ बन गया है। तो उसी योगारूढ़ का ध्यान देना, ये जो वाक्य है ये दोनों वाक्यों का लिंक है कि तस्य योगारूढ़स्य, उसी योगारूढ़ का। कौन सा योगारूढ़? ना जिसने आरुरुक्षु एक दिन बना था, जो आरुरुक्षु नहीं बना है वो योगारूढ़ नहीं बन सकता है, ठीक है। जिसके अंदर चलने की इच्छा नहीं है वो कभी शिखर तक पहुंच नहीं सकता है। वो शिखर, अगर आपको शिखर का आनंद लेना है तो आपको चलना पड़ेगा, आपको चढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर पहले चढ़ने की इच्छा नहीं होगी तो आप कदापि शिखर का आनंद ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो आरुरुक्षु बनता है वही योगारूढ़ होगा, ठीक है। कोई आलसी, निठल्ला, निकम्मा व्यक्ति कभी योगारूढ़ नहीं कहलाता है। जो जीवन में कर्म करना नहीं जानता है वो व्यक्ति कदापि योगारूढ़ का आनंद नहीं ले सकता है। और यहां पर योगारूढ़ को हम यूं समझ ले, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में जब हम शिखर पे पहुंचते हैं वो है योगारूढ़ अवस्था, ठीक है, वो है योगारूढ़ स्थिति। तो वही व्यक्ति को योगारूढ़ स्थिति का अनुभव होता है जिसके अंदर कर्म करने की प्रेरणा है, जो व्यक्ति के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि हमको करना है, ठीक है। चलती का नाम गाड़ी है ना, वैसे ही चलती का नाम जिंदगी। बैठे रहने से जिंदगी नहीं चलेगी, जिंदगी चलती का नाम है। चलते रहेंगे तो उसको जो है जिंदगी कहेंगे, नहीं तो मरा हुआ आदमी, ठीक है। जहां कर्म नहीं वहां क्या है? मृत्यु है वो, ठीक है। तो इसलिए चलते रहना चाहिए। तो योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। तो योगारूढ़ को भी शांति मिल रही है, तो उसकी शांति का कारण क्या है? उसकी शांति का कारण क्या है? तो बोले शमः कारणम उच्यते, उसकी शांति का कारण है शमः। शम माने कर्म से उपशम। अब उसके लिए कोई कर्म नहीं, योगारूढ़ होने के बाद वो क्या है ना, कर्मों का उपशम, ठीक है। तब उसके जीवन में एक फुल स्टॉप बैठ जाता है, कर्मों का उपशम। परंतु यहां पर भी एक बात समझना चाहिए, कर्मों का उपशम जब कहा जाता है तो कर्म की जो बाहरी रूप है वो भले नहीं रहता है, ठीक है। उसकी उसकी शरीर में उतनी अधिक चंचलता नहीं दिखती है, ये बात ठीक है, परंतु उसके कर्मठता खत्म नहीं होती है, ठीक है। कोई सन्यासी जो है कर्म करने में वो अच्छे अच्छे गृहस्थों को भी पीछे छोड़ देगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनकी कर्मठता खत्म नहीं हुई है। वो केवल कर्म की जो बाहरी रूप है वो बाहरी रूपों का शमन दिखता है। एक उदाहरण मैं देती हूं, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, ठीक है।
कोई व्यक्ति मान लीजिए काम करके आता है थक के, ऐसे बहुत लोगों को आप देखिएगा कि वे जब थक के आते हैं तो अपने थकान मिटाने के लिए वे स्विमिंग करते हैं। ठीक है, तो जाता हूँ स्विमिंग करके आऊंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा, है ना, तो स्विमिंग करने जाते हैं। और जब शुरू शुरू में वे लोग स्विमिंग करते हैं तो उनको बड़ी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी होती है, बड़ा हाथ पैर मारना होता है ना। और शुरू शुरू में जब स्विमिंग करके आते हैं तो हाथ पैर दुखता भी है, दर्द भी होता है, ठीक है, बॉडी पेन करता है। तो उस समय वे आरुरुक्षु है। ठीक है, वे चढ़ना चाहते हैं परंतु उनको मजा आता है। और वो उस दिन जितने तैर के आएंगे उतना उनके मन में उस दिन प्रेरणा कि अरे मैं जो है आज इतना प्रैक्टिस करके आया, इतना किया हूं। ठीक है, तो कर्म कारणम उच्यते, कर्म जो है शांति का कारण है। अच्छा, जब बढ़िया तैराक बन जाता है, वे एक्सपर्ट तैराक जब बन जाते हैं, एक समय आता है जब वे पानी पर सबके समान चित्त सो करके तैरते हैं। उस समय उनका हाथ पैर हिलाना नहीं पड़ता है ना। तो हाथ पैर हिलाते नहीं तो क्या उनके शरीर में जो कर्मठता है वो खत्म हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से अवेयर है। पानी के ऊपर जब वे तैर रहे हैं तो वो पूरी तरह से अवेयर हैं, उनको पूरी तरह से ध्यान रहता है कि वे पानी पर चित लेटे हुए हैं, है ना। और वे अपने शरीर को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु उसमें कोई कठिनाई नहीं, एकदम शांति है। ठीक है, बिल्कुल शांति है। तो जो चित तैरना, तो उसमें हाथ पैर हिलाना नहीं पड़ता है, तो बाहरी क्रिया रूप नहीं दिखता है, परंतु कर्मठता है। ठीक है, वे जागरूक हैं, वे सचेत हैं, परंतु उनको आज हाथ पैर ज्यादा हिलाना नहीं पड़ता है, उनके शरीर में पीड़ा नहीं अनुभव होती है, उनको श्रम नहीं होता है। और परंतु कर्मठता उनके अंदर अच्छी तरह से बनी हुई है, और अभी कर्मों का उपशम ही उनके शांति का कारण है। बिल्कुल कोई दैहिक कर्म दिखता नहीं। ठीक है, शांति। ठीक है, कैसे शांति? ना कर्मों का उपशम ही उनका शांति का कारण है। तो जो आरुरुक्षु है उनको तो कर्म करना ही पड़ेगा, उनके लिए कर्म ही शांति का कारण है। योगारूढ़ होने के पश्चात तब जाकर के कर्मों का उपशम ही शांति का कारण है। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन, अभी आप जो हो, आप अभी आरुरुक्षु हो, अभी आप योगारूढ़ नहीं हो कि छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे। अभी आप, हाँ, अभी आप आरुरुक्षु हो, अभी आप चढ़ रहे हो। तो इसलिए आपको अपने कर्म से ही आनंद लेना चाहिए। आप जैसे पग पग आगे बढ़ोगे उसी से आपको शांति मिलनी चाहिए, उसी से आपको आनंद मिलना चाहिए, और अपने कर्तव्य कर्म ही आनंद का कारण होना चाहिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो अपने परम लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं तो उनको प्रारंभ में निष्काम भाव से कर्म, कर्तव्य कर्म
को अपना प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए, उसी से उनको आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य कर्म करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ठीक है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव समः कारणम उच्यते। तो यह जो भगवान समझाते हैं, अब इसको थोड़ा हम लोग मन में धारण करें और फिर हम लोग कल देखेंगे, है ना। थोड़ा मन में इसके ऊपर विचार करते जाएं। हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।